स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। एक तरफ नाकेबंदी है तो दूसरी तरफ गोलीबारी और ड्रोन अटैक ताबड़तोड़ तरीके से जो भी जहाज गुजर रहा है उस पर किया जा रहा है। अब इस हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन अटैक हुआ है हाजी अली जहाज पर, और यह जहाज भारत का जहाज था। बताया जा रहा है कि जहाज जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है उस पर ड्रोन अटैक कर दिया जाता है और इस बड़े हमले में जहाज समंदर में डूब जाता है। अब जैसे ही खबर सामने आती है, भारत सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। न सिर्फ इस हमले को लेकर निंदा की जाती है, बल्कि सीधे सीधे कह दिया जाता है कि अब ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पूरा मामला क्या है, क्यों भारत के जहाज को निशाना बनाया गया और किसने बनाया? क्या अमेरिका ये हमले कर रहा है या फिर ईरान ने ये ड्रोन अटैक किया? क्योंकि एक तरफ ईरान की तरफ से नाकेबंदी चल रही है हॉर्मुज स्ट्रेट में, तो दूसरी तरफ अमेरिका डटा हुआ है और उसके बावजूद दोनों तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई भी जहाज गुजरेगा तो उनसे परमिशन ली जाएगी। लेकिन अगर भारत का जहाज परमिशन लेकर गुजरा तो फिर ड्रोन अटैक किसने किया? ईरान ने कहा कि उसने नहीं किया, अमेरिका ने कहा उसने नहीं किया, तो फिर ये ड्रोन अटैक किया किसने? आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के एक जहाज पर हमला हुआ। हाजी अली नाम के इस जहाज पर ओमान के समुद्री तट पर ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन का यह हमला इतना भीषण था कि पूरा का पूरा जहाज ही समंदर में डूब गया। यह कार्गो शिप था। ईरान वॉर के दौरान भारत के शिप पर ड्रोन हमले की यह चुनिंदा घटना है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की तीखी निंदा की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज पर क्रू के 14 लोग सवार थे। ओमान की नेवी ने दावा किया है कि 14 लोगों को बचा लिया गया है। मालवाहक जहाज हाजी अली गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले का है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय जहाज डूबने की यह दूसरी घटना है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जारी तनाव के बीच गुजरात का शिपिंग उद्योग इसका शिकार बनता दिख रहा है। एक हफ्ता पहले ही गुजरात का जहाज अल फैज नूर सुलेमानी एक हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका के बीच हुई गोलीबारी में डूब गया था। घटना के मुताबिक बुधवार अब 13 मई को सुबह लगभग 3:30 बजे यह जहाज सोमालिया के बरबरा से शारजाह की ओर जा रहा था। जब जहाज ओमान में लिमाह के पास से गुजर रहा था, तभी एक मिसाइल या ड्रोन धमाके के साथ जहाज पर हमला हुआ और इस पूरी घटना के बाद जहाज में आग लग गई और जहाज समंदर में डूब गया। जहाज डूबते देख उस पर सवार 14 सदस्यों ने तुरंत टाइम सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए लाइफ बोट्स की मदद ली और अपनी जान बचाई। ओमान कोस्ट गार्ड ने तत्काल कार्रवाई की और सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है। हादसे के बाद उन्हें ओमान के दीबा बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया है। हाजी अली जहाज के मालिक सुल्तान अहमद संघार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तो देखा आपने कैसे भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया। गुजरात ये जहाज आने वाला था, इस पर ड्रोन अटैक कर दिया गया। कोई कह रहा है कि मिसाइल दागी गई, लेकिन किसने दागी है इस बात का पता लगाया जा रहा है। लेकिन जो क्रू मेंबर इस पर सवार थे उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। अब बताया जा रहा है इससे पहले भारत का जहाज जो था अल फैज नूर सुलेमानी 8 मई 2026 की रात को स्ट्रेट हॉर्मुज में अमेरिका ईरान के बीच हुई गोलीबारी में फंस गया था। इस दौरान इस जहाज पर हमला हुआ था और जहाज समुद्र में डूब गया था। तो यह जहाज दुबई से यमन के मुक्काला जा रहा था। तो अब भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की पर पूरी आपत्ति जताई है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कल ओमान के तट के पास भारतीय फ्लैग वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है और हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों को निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय चालक दल के सुरक्षित होने की पुष्टि करते हुए ओमानी अधिकारियों से बातचीत की है और कहा है कि भारत ने कहा है कि भारतीय क्रू सुरक्षित है। हम उनकी रक्षा के लिए ओमानी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाने और बेगुनाह आम क्रू सदस्यों को खतरे में डालना अस्वीकार्य है। भारत दोहराता है कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने, निर्दोष चालक दल के सदस्यों की जान जोखिम में डालने या किसी भी तरह से नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालने से बचना चाहिए। तो जिस तरीके से भारत के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई है। हालांकि इस मामले को लेकर अब एक्शन सरकार की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि किसने इस जहाज को निशाना बनाया, क्योंकि भारी नुकसान है।
भारत के इस जहाज को अगर निशाना जिसने भी बनाया उसने भारत को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पहले ही मिडिल ईस्ट में मची तबाही का असर तमाम देशों पर, भारत पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तेल, गैस और तमाम जो चीजें हैं उस पर भारी असर पड़ रहा है। भारत की तरफ से तमाम कदम देश के हालात ना बिगड़े उसको लेकर उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बैठ के कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर जनता से कदम उठाने के लिए कही जा रहा है। और इसी बीच ये खबर सामने आ जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के जहाज को निशाना बनाया जाता है, तो वाकई में हड़कंप मच जाता है। हालांकि अब इस मामले को लेकर जल्द ही भारत सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पहला जहाज नहीं है, दूसरे जहाज को निशाना बनाया गया है। और दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो चीन गए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, तो ईरान को लेकर चर्चा हुई है। उनकी तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने में कोशिश कर रहा है और होगा। अब चीन भी उसका साथ देगा, ये बातें कही गई हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हालात सुधरे, लेकिन स्थिति इस वक्त जो दिखाई दे रही है वो काफी संवेदनशील नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।